मुनि अष्टावक्र आत्मा की स्थिति और उसकी विशेषताओं का वर्णन कहते हुए राजा जनक से कहते हैं, न दूरम न च संकोचाल लब्धमेवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा की स्थिति एवं विशेषता बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं है, ना ही वह किसी अदृश्य लोक में अथवा स्वर्ग में है, न कहीं हिमालय में, न मठों मंदिरों में है जहां उसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं के भीतर ही है तथा संकोच से, कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। वह तो सदा ही उपलब्ध है, केवल आंख खोलकर देखना मात्र ही तो है। स्वयं की पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है। विकारों की धूलि को पोंछना मात्र है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। विचारों के घने बादलों के आवरण से वह सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। सभी विधियां विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं ही तो हैं। यह आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प होकर ही इसे जान सकते हो। वह निरायास है। उसे जानने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है, वैज्ञानिकों के तत्व जैसा। वह यौगिक नहीं है, उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित ऐसा कुछ भी नहीं है। वह निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं। वह अलिप्त है, उसे विकृत किया ही नहीं जा सकता, ना ही वह छीना जा सकता है, न चोर चुरा सकते हैं, न अप्रकट है, न किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका द्वार खटखटाना पड़े। वह सदा उपलब्ध है। वह विस्मृत है, उसे बस पुनः स्मृति में लाना मात्र है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। आत्म स्वरूप को उपलब्ध व्यक्ति के विषय में अष्टावक्र कहते हैं कि सांसारिक विषयों के प्रति मोह निवृत्त होने से ही आत्म स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, केवल उसकी बाधाओं को हटाना मात्र है। दृष्टि एक ही है। उसे मोह के कारण संसार में लगाओ तो केवल संसार ही दिखाई देगा। मोह हटने पर संसार लुप्त हो जाएगा। फिर जो भी दिखाई देगा वह आत्मा ही है। फिर प्राणी, पशु पक्षी, यहां तक कि पत्थर में भी वही परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे आत्म स्वरूप के ग्रहण मात्र से व्यक्ति द्वंद्वों से पार होकर वीत शोक वाला एवं निरावरण दृष्टि वाला हो जाता है। फिर सभी को सीधा देखता है। मोह, ममता, राग द्वेष, प्रेम, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। उसकी सत्य दृष्टि हो जाती है, स्वयं सत्य हो जाता है। ऐसा पुरुष ही शोभायमान होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किम अभ्यस्यति बालवत्। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। तुमने जैसी अच्छी बुरी कल्पना की, वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। तुम्हारी कल्पना का नाम ही मन है, जिससे तुम संसार को भिन्न दृष्टि से देख रहे हो। उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मन का पर्दा हट जाए तो संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देने लगेगा। अतः यह अज्ञान दृष्टि ही तुम्हारा बंधन है। इसे छोड़कर जिस दिन चेतना द्वारा सीधा देखोगे, उसी दिन उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। यह आत्मा मुक्त और सनातन है। यह स्वयं बंधनग्रस्त नहीं है। न ऐसी है कि आज है कल नहीं रहेगी, मरने के बाद ही मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी, ज्ञानी के पास ही है। अज्ञानी में आत्मा होती ही नहीं, पशु पक्षियों में आत्मा होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वह सर्वत्र है, सनातन है। सत्य एक ही है। जिसने संसार को सत्य समझा, उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। वह मात्र दृष्टि है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा में बंधन है। यह वास्तविक नहीं है। झूठी मान्यता ने ही झूठे बंधनों का निर्माण किया है। ज्ञानी की यह भ्रांति मिट जाती है, जिससे वह मुक्त है। इसके लिए बालक अथवा अज्ञानी की भांति चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अज्ञानी ही चेष्टा करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है। आत्मज्ञान चेष्टा, प्रयास या श्रम से प्राप्य नहीं है। वह प्राप्त है केवल निर्विकार दृष्टि से देखने मात्र से। साक्षी मात्र हो जाना ही पर्याप्त है। चेष्टा ही संसार है, साक्षित्व परमात्मा है। तुम्हारी चेष्टा से ही कर्मों का संचय हुआ है। तुमने हजारों जन्मों में प्रयत्न करके ही कर्मों का संचय किया है। नरक जाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया है, किंतु मुक्ति तो एक क्षण में प्राप्त हो सकती है, बिना प्रयत्न के। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। संग्रह में प्रयत्न करना पड़ता है। त्याग एक क्षण में बैठे बैठे हो जाता है, बिना श्रम के। यह आसक्ति त्याग ही मुक्ति है। घटना उसी क्षण घट जाएगी जैसे कोई स्वप्न में जागा हो। सभी संचित कर्म जागते ही लुप्त हो जाएंगे, जैसे स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का दंड जागने पर नहीं मिलता। मुक्त तुम थे ही। बंधन भ्रांति थी सो मिट गई। बैठे बैठे ही मुक्त हो गए, सुनकर ही मुक्त हो गए। न कहूं गया न आया। न उपवास में मुक्ति है, न शीर्षासन में, न कुंडलिनी जगानी पड़ती है, न बंध व मुद्राएं आवश्यक हैं, न शास्त्र आवश्यक है, न गुरु। अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अहंकार गिराकर सहज हो जाना ही मार्ग है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा एवं ब्रह्म की अभेदता बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म एक ही है, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ये भाव और अभाव दोनों मन की कल्पना मात्र है। वही एक ब्रह्म है जो न भाव रूप है न अभाव रूप।
यह धारणा मिथ्या है कि परमात्मा है अथवा नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ है। वह सृष्टि से भिन्न नहीं है। सृष्टि में आत्मा है अथवा नहीं है, ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो गया। शास्त्रों से, पंडितों से यह नहीं जाना जा सकता। यह जाना जाता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने से, निःशब्द शांति मौन में। यह विज्ञान के प्रयोगशाला में नहीं, स्वयं के भीतर की प्रयोगशाला में ही जाना जा सकता है। यह तर्क से नहीं, शून्य होने से ही जाना जा सकता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है। स्वयं को मिटाना ही मार्ग है। अहंकार कर्तापन ही बाधा है। स्व का ज्ञान ही धर्म है। पर का ज्ञान है विज्ञान। जब मन वासना, आसक्ति, अहंकार से मुक्त होता है तो जो शेष रहता है वह ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही निष्काम है। निष्काम साधना भी है और सिद्धि भी। इस परम ज्ञान की स्थिति में कर्ता खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाते हैं। फिर वह जो भी करता है वह कर्म नहीं है। जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं, वही सत्य है। सब कुछ अस्तित्व से होता है, स्वभाव से होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अयम सोहम अयम नाहम अति क्षीणा विकल्पनाः सर्वम आत्मेति निश्चिन्त्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं की वह मैं हूं और वह मैं नहीं हूं, ये सब क्षीण हो जाती हैं। बंध और मुक्ति न शरीर में है, न मन में, न कर्म में। न कोई परमात्मा बंधन ही डालता है, न मुक्त करता है। मनुष्य की अज्ञान जनित भेद बुद्धि ही इसका कारण है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया। सृष्टि में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगा एवं यही भेद संघर्षों का कारण बन गया। यह भेद अज्ञान जनित है। आत्मज्ञान के अभाव से प्रतीत हुआ यह द्वैत भाव उस योगी का समाप्त हो जाता है जिसने यह जान लिया है कि जब आत्मा ही है सब कुछ, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। यह भिन्नता अहंकार एवं मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि अज्ञान के कारण ज्ञात हो रही थी। इस भ्रांति के मिट जाने पर उसे अभिन्नता का निश्चय पूर्वक बोध हो जाता है, जिससे वह शांत हो जाता है एवं उसकी यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसी समस्त कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं। जो अज्ञान जनित थी, जैसे दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न विक्षेपो न च एकाग्र्यम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। अब शांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है, न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है न दुख है। चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण संसार है, किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे चित्त के समस्त विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की, धारणा, ध्यान, समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अतिबोध और मूढ़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है। अतः आत्मज्ञानी योगी के समस्त विक्षेप ही शांत हो जाते हैं एवं वह सदा अनल हक ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। इसलिए
इनका उसे कोई अनुभव नहीं होता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वराज्ये भैक्ष वृत्तौज लाभा लाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिना। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षा वृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। आत्मज्ञानी के चित्त के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह सदा निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मानंद में रमण करता है, जिससे उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो, चाहे भिक्षा वृत्ति, लाभ हो या हानि, वह समाज में हो चाहे वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्य चाहने वाले एवं उसे छोड़कर भागने वाले दोनों आग्रह युक्त हैं, दोनों में संकल्प है। इसी प्रकार संकल्प लेकर भिक्षा वृत्ति करने वाले, लाभ हानि को चाहने वाले, समाज एवं वन में रहने का आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले की मैं ऐसा करूंगा, यह अहंकार जनित अज्ञान का परिणाम है। अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर वह हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है। जो है सब स्वीकार है। बुद्ध ने इस स्थिति को तथाता कहा है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व च अर्थः क्व विवेकता इदं कृतम् इदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिनः। यह किया है और यह अन किया है। इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहां धर्म है, कहां काम है, कहां अर्थ है और कहां विवेक। अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त योगी के लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है एवं वही जीवन मुक्त है। ये लक्षण ही जीवन मुक्त की कसौटी है। जिनमें ये लक्षण दिखाई न दें, समझ लो उसे आत्मज्ञान हुआ नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ नहीं। फिर भी यदि कोई आत्मज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वह भ्रमित है, या पागल है, या पाखंडी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं, जिससे वह किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है, जिसका अज्ञानी पर आरोपण किया जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बाध्य होकर मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अज्ञानी धर्म, अर्थ, काम, विवेक का झूठा मुखौटा लगाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी का यह स्वभाव हो जाता है, यही उसका सही स्वरूप है। आत्मज्ञान में दृष्टि बदल जाती है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।